हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखो, हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, उसके विविध टाइप भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब एक नया चैप्टर पढ़ते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज यानी प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो प्रतिशत के बारे में बताओ कि प्रतिशत क्या होता है। हाँ, देखो, ऐसा किया करो, प्रति और शत। तो प्रति का मतलब होता है 1/, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा, रुपए प्रति किलोग्राम आता ना, तो प्रति का मतलब है 1/। प्रति मतलब प्रत्येक, तो प्रति मतलब 1/। शत मीनिंग होता है 100, और परसेंटेज का ये साइन होता है। ठीक है, तो परसेंटेज का जो साइन है उसका मतलब है 1/100। अगर कहीं पर परसेंटेज लगा हुआ है और हमें उसे हटाना है, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, 1/100 लिख देंगे, तो परसेंटेज हट जाएगा वहां से। ठीक है, जैसे कि मान लो लिखा है 20% लिखा है, तो परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में 100 आएगा, तो 20/100। 100 आया नीचे तो परसेंटेज हट गया। और जब 20 से भाग करेंगे तो 20 × 20 और 20 पंजे, तो 20% ये था, और ये क्या है, भिन्न, फ्रैक्शन। तो ये परसेंटेज का क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो आपको जो है परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना आना चाहिए और फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना आना चाहिए। अभी बताता हूं। तो अगर कोई भी परसेंटेज है लिखी हुई और उसका फ्रैक्शन में बनाने के लिए कहूंगा, तो आप बता सकते हैं। कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शन जो है हमें याद रखने हैं, उनसे क्वेश्चन क्या है, आसान बन जाएगा। तो अगर आपके याद होते हैं तो ठीक है, और याद नहीं होते तो घबराने वाली बात नहीं है, उसको सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे मान लो लिखा है भाई 16% लिखा है, बताओ 16% को क्या लिखेंगे, 16/100। तो ऊपर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, नीचे भी 4 से भाग करेंगे तो 4 से, तो 16% का फ्रैक्शन कितना गया, 4/25। मतलब ये है, अगर कहीं पर जैसा 20% लिखा है और आपने उसकी जगह 1/5 लिख दिया, तो वो सही है। ठीक है, कहीं पर 16% है लिखा हुआ, उसकी जगह आपने 4/25 लिख दिया, मतलब सही है। ठीक है, तो ये परसेंटेज है और ये फ्रैक्शन है, दोनों चीज बराबर ही है। जब अभी हम क्या है, परसेंटेज से रेशियो बनाने सिखाएंगे, तो इसमें इसका बहुत रोल है, फ्रैक्शन का। ठीक है, इसलिए मैं पहले आपको फ्रैक्शन बनाने ही सिखा रहा हूं। तो कोई भी परसेंटेज है उसका अगर मैं आपसे कहूंगा फ्रैक्शन बनाने के लिए, बना सकते हो। जैसे मान लो लिखा हुआ है 24%, 24% का फ्रैक्शन बताओ। 6/25, मतलब 24% को हम लिख सकते हैं 24/100। 24 को ऊपर 4 से भाग करेंगे तो 6 बार, 4 से नीचे भाग करेंगे तो 25 बार, तो कितना आया, 6/25। ये 24% का फ्रैक्शन हो गया। समझ में आया। तो कोई भी परसेंटेज है, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, तो परसेंटेज को आप डायरेक्ट सॉल्व करके बता सकते हो। अब देखो, जैसे मान लो लिखा है 120% लिखा है, 120%, तो हम क्या लिखेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है, हम लिखेंगे 120/100, और 20 से 6 बार और 20 से 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 6/। समझ आया। अगर मान लो लिखा है 116%, तब क्या करेंगे, 116/100 लिखेंगे, 4 से ऊपर भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 9 36, और 4 से नीचे भाग करेंगे 25, तो 116% का फ्रैक्शन कितना आया, 29/25। बताओ, समझ आया। तो कोई भी बड़ा फ्रैक्शन हो या छोटा फ्रैक्शन, सॉरी बड़ा परसेंटेज हो या छोटा परसेंटेज हो, तो परसेंटेज का फ्रैक्शन आप लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण तरीका है, 100 से भाग करो, आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, तो परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना सीख गए। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाना है वो समझ लो।
लिख लिए, नोट कर लिए? ओके। किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को परसेंटेज बनाने के लिए हमें करनी पड़ती है 100 से गुणा। यहां देखो ध्यान से बोर्ड, 1/100 क्या है? फ्रैक्शन। 1/100 एक भिन्न है। अब इस 100 को मैं अगर इधर ले जाऊं तो गुणा हो जाएगा, तो यहां एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100%। इसका मतलब अगर आपने यहां 100 से गुणा की तो यहां भी 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करने पर क्या बन गया? वो परसेंटेज। तो कोई भी फ्रैक्शन है उसको अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? परसेंटेज में बन जाएगा। ठीक है। अब ये कोई भी वैल्यू जो है वो भाग में कितनी होती है? एक। कोई भी वैल्यू भाग में 1 होती है, और कोई भी वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है? समझ आया? कोई भी वैल्यू परसेंटेज में 100% होती है टोटल, और भाग में टोटल 1 होती है। अगर भाग में से घटाने की बात आएगी तो 1 में से घटाएंगे, और परसेंटेज में घटाने की बात आएगी तो 100 में से घटाएंगे। जैसे मैंने कहा 20% कम कर दो मूल्य, तो 20% कम करोगे तो 80% रह जाएगा। और मैंने कहा 1/3 मूल्य कम कर दो, 1/3 एक फ्रैक्शन है, तो 1 में से घटाएंगे तो 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 2/3 रह जाएगा। समझ आया? फ्रैक्शन में भी मैंने चीज सिखाई थी कि भाग में टोटल वैल्यू 1 होती है और परसेंटेज में टोटल वैल्यू 100 होती है। ठीक। अब जैसे मान लो लिखा है 1/5 लिखा है, 1/5 को आपको परसेंटेज बनाना है, तो क्या करें? अगर 100 से गुणा करेंगे तभी तो ये परसेंटेज बनेगा, तो 100 से गुणा कर दी, तो 5 से 20, तो ये कितना आया? 20%। समझ आया? तो फ्रैक्शन से परसेंटेज किस तरह बनाना है ये समझ आ गया? अच्छा, लिखा हुआ है मान लो 1/10 लिखा हुआ है, तो इसका परसेंटेज कैसे बनाएंगे? हाँ, 1/10 को अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो ये परसेंटेज बन जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आया? 10%। बताओ, समझ आया? तो फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना सीख गए और फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना सीख गए। कर सकते हो? चलो ये तो बहुत आसान चीजें हैं, इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कभी भी, लेकिन बस क्या है कि ये बेसिक है, अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो आगे दिक्कत आएगी। कहीं पर मैंने लिख दिया 1/5 और लिख दिया मैंने डायरेक्ट 20%, तो कम से कम आप समझ तो जाओगे कहां से आया। अब 100% कितने के बराबर है? 1 के। अगर मैं यहां 200 गुणा करूं तो यहां भी 200 गुणा करनी पड़ेगी, तो 200% कितने के बराबर? 300% कितने के बराबर? 500% कितने के बराबर? 600% कितने के बराबर? 6 के। समझ में आया? अच्छा, जैसे आप इसको दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना करते चले जा रहे हैं, अगर हम वैसे ही इसको आधा, 1/3, 1/4 करें तो उधर भी वैसे ही होगा। जैसे 100% है, 100% कितने के बराबर है? अगर हम इसे आधा करें तो 50% हो जाएगा, तो ये भी आधा हो जाएगा। अगर हम इसे 1/3 करें तो ये कितना हो जाएगा? 100/3, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3। अगर मैं इसे 4 से भाग करूं तो 25% हो जाएगा, और इसे भी 4 से भाग करनी पड़ेगी, 1/4 हो जाएगा। समझ में आया? जो हम एक साइड में करेंगे, जब दोनों चीजें बराबर हैं तो जो एक साइड में करेंगे वही दूसरी साइड में करेंगे। अगर इधर आधा, 1/3, 1/4, 1/5 करेंगे तो इधर भी करेंगे। इधर दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना करेंगे तो इधर भी करेंगे। ठीक है? ये कोई याद रखने वाली चीज नहीं है, बहुत बेसिक है, ये तो आपको यहां समझ में आ गई होगी। चलो अब क्या है कि कुछ परसेंटेज के जो फ्रैक्शन है वो आपको याद रखने हैं। याद है तो ठीक है, वरना तो हम परसेंटेज से फ्रैक्शन तो बना ही सकते हैं 100 से भाग करके। देखो वो लिख लो फ्रैक्शन, जैसे कि 1/2 है, 1/2 को लिखेंगे हम 50%। 1/3 है तो 33 सही 1/3%। 1/4 है तो 25%। 1/5 है तो 20%। 1/6 है तो 16 सही 2/3%।
1/7 है तो 14 सही 2/7%। 1/8 है तो 12 सही 1/2%। 1/9 है तो 11 सही 1/9%। 1/10 है तो 10%। 1/11 है तो 9 सही 1/11%। ये कुछ परसेंटेज है, उनके फ्रैक्शन है। कितने हैं? लगभग 10 हैं। तो ये 10 भी आप रख लोगे तो समझ लो काम चल जाएगा। ज्यादातर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो 12 सही 1/2, 16 सही 2/3, 33 सही 1/3, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और गारंटी तो कुछ भी नहीं है, पूछा तो कुछ भी आ सकता, कुछ अगला अलग भी फ्रैक्शन पूछा जा सकता है, लेकिन बताया इनको तो स्पेशल में ध्यान याद रखना। या ये 11 से 1/9, 9 से 1/11। कर लिया नोट? कर लिया? अब देखो, चलो ये मान लिया आपके याद हो गए। ठीक है, अब इनकी हेल्प कैसे लेंगे हम? तो इनकी हेल्प ऐसे लेंगे कि कहीं पर लिखा हुआ है 36 सही 3/2% लिखा हुआ है, तो इसका परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाओ। इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो। देखो क्या करेंगे हम, पहले 2 की गुणा करेंगे 36 से, है ना। 2 गुना 36 72, और 3 जोड़ेंगे तो 72 + 3 75/2%। और परसेंटेज कैसे हटाएंगे? परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 लिख देंगे। अब भाग करो 25 से 4 बार और 25 से 3 बार, तो ये कितना आया? ऊपर तो आया 3 और नीचे कितना आया? 2 चौक। इसका मतलब इस परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना आया? 3/8 है। समझ आया? लिख लो। अब इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा। चलो समझ आए? अब देखो, अगर आपको इस तरीके से ना करना हो तब देखो हम इनका यूज कैसा करेंगे। इसमें से 3 कॉमन आ सकता है क्या? अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें, यहां आएगा 12 और यहां आएगा 1। 12 सही 1/2%, और 12 सही 1/2% कितने के बराबर है? 1/8 के बराबर है, और 3 पहले से ही है। कितना हो जाएगा? 3/8। ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ कॉमन आ सकता तो कॉमन ले लो, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। लिख लिया? अब लिखो एक और, चलो। 77 सही 7/9% को आप फ्रैक्शन बनाओ। 77 सही 7/9%। 7/9। देखो, अगर 77 और 7 में से हम 7 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? यहाँ 11, यहाँ क्या बचेगा? 1/9। और 11 से ही 1/9 जो है वो 1/9 के बराबर है, और 7 पहले से लिखा है तो कितना हो जाएगा? 7/9। समझ आया? और अगर आपको ध्यान नहीं रहा कॉमन लेने का तो क्या करोगे? तो गुणा करके सॉल्व भी करोगे कि 9 की गुणा 77 से करेंगे, फिर प्लस 7 जोड़ेंगे और परसेंटेज की जगह 1/100 लिखेंगे, भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें? अच्छा, 108 सही 12/11%, इसको बताओ। हम्म, 12/11। देखो 12 कॉमन आ सकता है ऊपर से, 12 कॉमन ले लिया तो 12 से 108 को भाग करेंगे तो 12 नमा 108, और 12 से 12 एक बार तो 1/11।
9 से 1/11। अब 9 से ही 1/11% कितने के बराबर है? 1/11 के बराबर है। तो अंदर तो 1/11 है और 12 बाहर है, कितना हो गया? 12/11। बताओ, समझ आया? तो अगर कॉमन लेने वाली कंडीशन हो सकती है तो कॉमन ले लेंगे पहले। अब अगर कॉमन लेने वाली कंडीशन ना बने तो क्या करेंगे? देख लिया? लिखो 114 सही 2/7% है। 114 सही 2/7% है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो। बताओ जल्दी से। क्या करेंगे? अब कॉमन तो ले नहीं सकते, अगर कॉमन लोगे तब भी कोई फर्क ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 7 से इसे गुणा करेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो 7 चौक 28, 2 30 का 0 आंसर लगे 3, 7 का 7, 3 10 का 0 आंसर लगा 1, 7 का 7 और 1 8, कितना आया? 800/7%। और 800/7 तो ऐसे लिख दिया, परसेंटेज की जगह क्या लिखेंगे? 1/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो क्या आया फ्रैक्शन? 8/7। हाँ, 7 चौक 28 और 2 30 का 0 आंसर लगे 3, 7 का 7 3 10, 7 का 7 800/7%। समझ आया? तो इस तरह का तो कर ही सकते हो, अगर कोई भी कंडीशन ना बने, है कुछ समझ में ना आए तो ऐसा तो कर ही सकते हो। ठीक है, अब एक और तरीका भी बन सकता है, वो समझ लो। इसे हम ऐसा लिख लें, 100% प्लस 14 सही 2/7%। बताओ भाई, 114 का 100 + 14 में तोड़ दिया, 2 सही 2/7 था, उसको 2/7 ऐसे लिखा रख दिया। अब 100% को क्या लिख सकते हैं? 100% तो 1 के बराबर होता है, और 14 सही 2/7%, ये 1/7 के बराबर है, इसकी जगह 1/7 लिख दो, तो 7 7 और 1 8/7। तो कम कैलकुलेशन में भी हम ऐसा कर सकते हैं। अगर कॉमन नहीं आता तो आप ऐसा कर लो, तोड़ लो, उसे छोटा बना लो। बताओ, समझ आया? लिखो फिर नेक्स्ट। देखो 516 सही 2/3%। इसको करो जल्दी से, एकदम से। 516 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बनाओ। इकतीस बटे 6। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, 500% प्लस 16 सही 2/3%। अब 500% को 5 लिख सकते हैं, और 16 सही 2/3% को 1/6 लिख सकते हैं। देखो ये लिखा है, 16 से 1 2/3 बराबर 1/6। अब 6 पंजे 30 और 1 31/6। वरना अभी तक क्या कर रहे होते? 3 की 516 से गुणा करके 2 ही जोड़ रहे होते अभी तक। बताओ, समझ आया? तो कोई भी परसेंटेज आएगा, आप लोग उसका फ्रैक्शन आसानी से बना सकते हो। छोटा फ्रैक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा है तो इस तरह तोड़कर बना सकते हो। ठीक है, तो मैं मान के चलूं कि ये 10 आपके याद हो जाएंगे, और ये भी मान के चलूं कि ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ऐसा ना, कई जगह मैं जब आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, मैं 12 सही 1/2% को 1/8 लिखूंगा, तो उसमें ऐसा ना हो कि पता नहीं कहां से आ गया, ये वाली कंडीशन ना हो बस। ठीक, चलो नोट कर लिया है सब? चलो, तो ये तो था परसेंटेज को फ्रैक्शन या फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाना। अब परसेंटेज जो होता है, किसी भी चीज का परसेंटेज हम किस तरह निकालते हैं?
अगर आपने परसेंटेज निकालना सीख लिया तो जो हमें बार बार फॉर्मूले रटने पड़ते हैं ना, वो फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, है ना। उसी यही समझा देता हूं। देखो जैसे किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है, जैसे मान लो एक क्लास है, एक कक्षा है, उस कक्षा में कुछ लड़के हैं, बॉयज हैं, और कुछ गर्ल्स हैं, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, और आपसे कहे कि बताओ लड़के कितने परसेंट हैं या लड़कियां कितनी परसेंट हैं, तो वो कैसे निकालेंगे हम। मान लो लड़कों का प्रतिशत निकालना है, बॉयज परसेंटेज, तो बॉयज की संख्या लिखेंगे हम ऊपर, अपॉन में लिखेंगे टोटल, कि क्लास में कितने बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर, और परसेंटेज बनाने के लिए करेंगे गुणा 100, तो ये आ जाएगा लड़कों का प्रतिशत। ठीक। अगर हमें यहां लड़कियों का प्रतिशत निकालना होता तो लड़कियों की संख्या ऊपर लिखते, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100, तो ये लड़कियों का प्रतिशत आ जाता है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसा, अगर आपको समझ में आती है चीजें तो, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, है ना। जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके 10th क्लास में कितने परसेंट थे नंबर, वो कैसे बताओगे। जितने नंबर आपके आए थे, जो प्राप्त किया आपने, एग्रीगेट, ठीक है, अपॉन में पूर्णांक, कुल, या पूर्णांक लिख दो। चलो पूर्णांक मतलब होता है मैक्सिमम मार्क्स, और परसेंटेज के लिए गुणा, भाई जितने नंबर आपके आए आपने ऊपर लिखे, परीक्षा का जो पूर्णांक था, जो मैक्सिमम मार्क्स थे, वो आपने नीचे लिखे, और परसेंटेज बनाने के लिए तो ये आपकी परसेंटेज निकल गई। अब मान लो जैसे एक जनसंख्या है, उस जनसंख्या में मान लो कि मेल है, फीमेल है, मेल और फीमेल, ठीक है, पुरुष और महिलाएं हैं। अब मैं आपसे कहूं जो पुरुष हैं, तो पुरुष का परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। पुरुष की संख्या यानी मेल संख्या ऊपर, अपॉन में टोटल संख्या, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100, ठीक है। अच्छा अगर फीमेल का परसेंटेज निकालना हो तो फीमेल की संख्या ऊपर, अपॉन में टोटल, और परसेंटेज के लिए इंटू, समझ आया। तो किसी भी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए हमें उस चीज को पहले रखना होता है ऊपर, फिर हमें यह देखना है कि हम जो परसेंटेज निकाल रहे हैं वो किस में से निकाल रहे हैं, उसको लिखते हैं नीचे, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100 लिखते हैं। समझ आया। जैसे मान लो आपके घर जो है वो कुल रोटी बनती है एक दिन में 100 ना लो, कम ज्यादा होगी रोटी, मान लो 25 या 24 रोटी बनती है। एक छोटी सी बात मान ली कि आपके घर जो है कुल 24 रोटी बनती है एक दिन में। अब इन 24 रोटियों में से आप अकेले 4 रोटी आप खा लेते हो, 24 रोटियों में से कुल 24 रोटी बनी आपके घर, 4 रोटी आपने खा ली अकेले ने, तो आपने कितना परसेंटेज खाना खा लिया, ये कैसे बताएंगे। आपने कितना खाना खा लिया, 4 रोटी, और कितने में से, 24 में से, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा, यानी 16 से ही 2/3%। समझ आया। तो ये कोई फॉर्मूला थोड़ी ना, बताओ, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, लेकिन हम परसेंटेज किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि आपके घर में 10 सदस्य हैं, तो आप जो है अपने घर के सदस्यों का कितना परसेंट है, कैसे निकालेंगे। आप एक हो, ऊपर लिख दिया 1, और नीचे कितने सदस्य हैं, 10, 1/10 गुणा 100। समझ आया। चलो बहुत आसान है, कर सकते हो। अब देखो इससे हमें इतनी हेल्प मिलेगी कि जैसे लाभ या हानि का प्रतिशत होता है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, वो हमें फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, इसी में आ जाएंगे वो भी। हमें साधारण ब्याज निकालना है, उसका परसेंटेज निकालना है, इसी से आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज निकालना है, इसी से आएगा। तो इससे बहुत सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। तो इसमें कोई डाउट है, लिखने की कोई ऐसी चीज नहीं कि आपको लिखना जरूरी है, चाहो तो नोट कर लो। कर लोगे। तो अब मान लो
रास्ते में कोई अंकल जी मिल गए आपको, उन्होंने पूछा भाई क्या पढ़ के आए हो, आपने कहा परसेंटेज, तो उनका सबसे पहला सवाल होगा परसेंटेज क्या होता है, बताओ क्या होता है। परसेंटेज होता है किसी भी वैल्यू का 100वां भाग, किसी भी संख्या का या किसी भी वैल्यू का 100वां भाग या 100वां हिस्सा परसेंटेज होता है। ठीक है। परसेंटेज का साइन क्या होता है वो बता दिया, उसका मतलब क्या होता है 1/100। परसेंटेज से फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाना है सीख गए, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है सीख गए, इतना आ गया। चलो अब जो चीज मैं बताने के लिए जा रहा हूं आपको, ये इतनी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर ये 4 क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आपने ये 4 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो समझ लो कम से कम 50 क्वेश्चन आ रहे हैं ना मैथ के, तो आपके 10 क्वेश्चन तैयार हो गए, इन 4 क्वेश्चन से 10 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, तो ध्यान से समझना। एक वैल्यू है ए, बहुत आसान है, एक वैल्यू है ए, एक वैल्यू है बी। तो मान लो ए तो है 200 और बी है मान लो 250। एक मान है ए वो 200 है और एक मान है बी वो है 250। नंबर 1, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। दूसरा, बी ए का कितना प्रतिशत है। तीसरा, ए बी से कितना प्रतिशत कम है। ए बी से कितना प्रतिशत कम है। चौथा, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ऊपर वाला लाइन थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है। अच्छा चलो कोई नहीं। यह है, थोड़ा ध्यान से लिख लेना सर। यह है ए बी से कितना प्रतिशत कम। ठीक है, यहां ना दिख रहा हो तो नीचे लिख लो, यहां तो दिख रहा है। ठीक, यह है ए बी से कितना प्रतिशत कम है। अब देखो, ध्यान दो बिल्कुल बोर्ड पर, बहुत बेसिक और बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। मैंने आपको बताया कि अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन मान लो। और वो 10 क्वेश्चन कैसे आते हैं, कम से कम 8 क्वेश्चन तो डीआई के। अगर डीआई 10 क्वेश्चन का है तो 10 में से 8 क्वेश्चन तो डीआई के मान लो जो इस पर बेस होंगे। 2 क्वेश्चन परसेंटेज के अपने आएंगे, परसेंटेज का या प्रॉफिट एंड लॉस का या किसी भी चीज का। ठीक है, इसलिए अब देखो, हमसे कहा है ए बी का कितना प्रतिशत है। किसका? किसका? बी का। तो जिसका पूछेगा उसको हमें नीचे लिखना है, तो बी को नीचे लिखना है। बी कितना है? 250। ए को ऊपर लिख देंगे 200, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100। 1 0 से 1 0, 25 से 4 बार कैंसिल, और 4 गुना 20 कितना? बस ए जो है वो बी का कितना परसेंट है? 80% है। समझ आया? दूसरा, बी ए का कितना परसेंट है, तो नीचे क्या लिखूं? ए, और ए कितना है? 200, तो ऊपर कितना आ जाएगा? बी कितना आ जाएगा? 250, और परसेंटेज के लिए इनटू 2 0 से 2 0 कैंसिल, 250/2 कितना आया? 125%। जो बी है वो ए का 125% है। समझ आया? चलो ये तो आसान है, हो गए। अब इसमें देखो, ए बी से कितना परसेंट कम है? किससे? बी से। तो अपॉन में लिखा जाएगा बी। बी कितना है? और हमें यहां लिखा है कि ए बी से कितना परसेंट कम है। तो आप बता सकते हो क्या ए कम है? कितना कम है? तो 50 लिखेंगे ऊपर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। ठीक है, 50 से 5 बार कैंसिल, और 100/5 कितना आया? 20%। ये आंसर है। बताओ, समझ आया?
चौथा है बी ए से कितना परसेंट अधिक है, किससे, ए से, तो नीचे लिखा जाएगा ए, लिख दिया 200। अब आप बता सकते हो क्या बी ए से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 50, तो हमने लिख दिया 50 और परसेंटेज के लिए गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 50/2 कितना आया, 25, यहां से। बताओ ये समझ आया नहीं आया, क्लियर हुई चीजें, जिससे या जिसका कहेगा वो हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि वो बेस प्राइस होता है, आधार होता है, ठीक है, तो उसको हम नीचे लिखते हैं। और अगर हमसे डायरेक्टली परसेंटेज पूछी है तो दूसरे को ऊपर लिख लो, और अगर हमसे कम या अधिक कहा है तो घटा के लिखो, है ना, घटाना घटा के कब लिखना है ऊपर, कम कहेगा तब भी घटा के लिखना है, अधिक कहेगा तब भी घटा के लिखना है, समझ आया, बड़े में से छोटे घटा के लिखना ऊपर, हो जाएंगे इस टाइप के। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ ये कोई टिपिकल है, हो जाएंगे। चलो अब 4 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, मैं डिजिट लिख रहा हूं, बदलूंगा आपके, वो आपको करके दिखाने हैं, ठीक है, ये कर लिया। चलो ए बराबर है 250 और बी बराबर है 200 और हमें चारों वैल्यू बतानी है। ये तीसरा और चौथा सवाल चेंज करा थोड़ा सा, ध्यान रखना, ठीक है। करो ये चारों वैल्यू बताओ फिर से, ए का मान इस बार 250 है और बी का मान इस बार 200 है। ये देखो थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो आप करोगे तो देख लो, करो। कोई वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ रही हो ना, उसको फ्रैक्शन में छोड़ देना, हमें तो ये देखना तरीका आपका सही है नहीं है, वो बाद में सॉल्व कर लेना। हो गए, जहां परसेंट फ्रैक्शन आ रहा हो तो फ्रैक्शन भी छोड़ दो, उसे मैं बता दूंगा। बताओ पहले का आंसर बताओ, जिसका आंसर नहीं आएगा उसको मैं बताऊंगा। पहले का 125%, दूसरे का 80%, तीसरे का 20, चौथे का, सभी का ये है, किसी का चेंज है, यही है। चलो देख लेते हैं, बता देता हूं, चलो ध्यान रखो बोर्ड पर। जैसे हमसे कहा है ए बी का कितना परसेंट है, किसका, तो बी को नीचे लिखेंगे 200, ऊपर आ जाएगा 250 और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा, तो 250/2 यानी 125, ठीक है। फिर बी ए का, तो ए को नीचे लिखेंगे, ए कितना है 250, तो ऊपर आ जाएगा 200 और परसेंटेज के लिए गुणा, 0 से 0, 25 से 4 बार कैंसिल, तो 20 चौक, ठीक है। अच्छा तीसरा है बी ए से कितना परसेंट कम है, किससे, ए से, तो ए को नीचे लिखेंगे, और बी क्या कम है, 50 कम है, तो 50 लिख दिया और परसेंटेज के लिए गुणा, तो 50 से 5 बार कैंसिल और 100/5 यानी 20%, ठीक। अच्छा फोर्थ है ए बी से कितना परसेंट अधिक है, किससे, तो बी देखो कितना है, क्या ए ज्यादा है बी से, 50 ज्यादा है, ठीक है।
कितना आया, 50 से 4 बार कैंसिल, और 100/4 यानी 25%। बताओ समझ आया? कर लेंगे फिर। चलो अब इसी पर कुछ 2-4 क्वेश्चन में इसी पर बेस करवा देता हूँ ना, जो एग्जाम में आए हुए भी है। ठीक, कर लिया नोट ये? लिखो एक क्वेश्चन, लिखो फिर। लिखो 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? हम्म, 25 आया। देखो क्या कहा हमसे, एक दिन का। एक दिन कहां लिखा जाएगा? नीचे लिखा जाएगा एक दिन। और परसेंटेज किसका पूछा है? तो 6 घंटे ऊपर लिखेंगे, और परसेंटेज बनाने के लिए ये आंसर होना चाहिए। लेकिन अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। जब ये घंटे है तो नीचे भी घंटे बनाओ। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 या 12 है? देखो अगर एक दिन की बात चल रही है तो एक दिन का मतलब दिन रात ही होता है, 24 ही घंटे होता है। सही है? तो एक दिन मतलब 24 घंटे। परसेंटेज बनाने के लिए 100, तो घंटे से घंटे कैंसिल, और 6 चौक 100/4 यानी 25%। तो 6 घंटे जो हैं वो पूरे एक दिन का कितना है? 25%। आया समझ? ये आया हुआ क्वेश्चन। ठीक, तो कोई ज्यादा टिपिकल है? हाँ, टिपिकल ये है कि आंसर इसका 50% भी दिया है ऑप्शन। मतलब अगर आपने यहाँ 12 घंटे लिख दिया तो 6 दूनी 12, 100/2 यानी 50, तो वो गलती हो जाती है। तो ध्यान रखना, अगर एक दिन की बात चल रही है तो एक दिन का मतलब दिन रात ही होता है, मतलब 24 ही घंटे होता है। कर लिया? अच्छा लिखो फिर, एक और लिखो। लिखो 100 ग्राम एक टन का कितना प्रतिशत है? सौ ग्राम एक टन का कितना प्रतिशत है? एक टन में 10 क्विंटल। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, एक टन जो होता है वो 10 क्विंटल के बराबर होता है, और एक क्विंटल जो होता है वो 100 किलो के बराबर होता है, और एक किलो जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, हमने लिख लिया। एक टन 10 क्विंटल के बराबर, एक क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर, और एक किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर। करो। एक बटे 100% या 1%? 1% आएगा पक्का, या 1/100%? 1/100% आया। चलो देखते हैं। देखो हमसे पूछा है एक टन का, तो नीचे क्या लिखा जाएगा? एक टन, और ऊपर 100 ग्राम, और परसेंटेज के लिए गुणा। तो आप ग्राम को तो ग्राम ही रहने दो, अब टन के ग्राम बनाओ। देखो भाई एक टन में 10 क्विंटल, अब एक क्विंटल की जगह 100 किलोग्राम रख दें तो ये हो जाएगा 1000 किलोग्राम, और किलोग्राम की जगह 1000 से गुणा कर दिया तो ग्राम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 जीरो ये और 3 जीरो और, तो ये बन जाएगा ग्राम। इसका मतलब एक टन कितने ग्राम के बराबर है? एक के बाद 6 जीरो, तो यहां लिख दो एक के बाद 6 जीरो, 3 3 6 ग्राम, और परसेंटेज के लिए गुणा
ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो कैंसिल, तो कितना आया 1/100%। ये आंसर है ना। गलती मत कर देना, 1% भी होगा कभी, सोचो 100 गुणा करके और परसेंटेज बना लो, ये परसेंटेज ही आ गया, 1/100% होगा। समझ आया? हाँ, अगर ऑप्शन में ये नहीं आया तो नहीं, तो ऑप्शन में ये होगा 0.01% होगा, 100 से भाग करके ये आ जाएगा, है ना। और अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर ऑप्शन है उसके गलत। बताओ, कर लेंगे? तो अभी मैं आज आपको इसमें ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। कल हमें इसके और क्वेश्चन शुरू करने हैं। रियल में जो है वो मैं कल ही स्टार्ट करूंगा, जो मेनली क्वेश्चन आते हैं या आए हुए हैं। अभी तो ये बहुत बेसिक था परसेंटेज का, तो इस परसेंटेज के बेसिक को आप पढ़ लेना एक बार घर पे जाके जरूर, ठीक है। एक बार जो जो क्वेश्चन कराए हैं वो कर लेना एक बार, ठीक है। वरना बीच में अगर ये ऐसी दिक्कतें आएंगी ना तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो फिर कल कराते हैं, ओके। थैंक यू।